हेलो, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होगा। चलिए आज हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स में यहाँ पे साइड में जो देख रहे हैं आपका 3 क्वेश्चन है। इस तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है बिना समय व्यक्त किए हुए 3x + 2/3 = 2x + 1। इसमें हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, जो कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो लिखा हुआ 3x + 2/3 = 2x + 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे सब पूरा डिटेल देखेंगे और इसमें हम लोग एक्स बनाएंगे। सो गाइस, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। जब किसी भी नंबर में x, y, z कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। उस नंबर को हम लोग वेरिएबल कहते हैं और इस वेरिएबल को हम लोग एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग एक तरफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2x देख रहे हैं ना, 2x है। इसको क्या करेंगे, हम दोनों को एक तरफ करेंगे। जैसे इधर आप प्लस साइन, इसके बगल में क्या नंबर है, प्लस साइन है। जब ये प्लस साइन को जैसे आप LHS की ओर लाएंगे तो वो साइन बदल जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर आपका 3x - 2x, जो कि यहाँ प्लस साइन था, इसको आप इधर लाए तो क्या साइन बदल गया, माइनस में बदल गया। और यहाँ पर आपका क्या बचा हुआ है, 1। क्या बचा हुआ है, 1 आप लिखेंगे और ये प्लस साइन जो है वो उठकर इस तरफ RHS की ओर आएगा तो वो साइन हो जाएगा माइनस में। तो -2/3। अब देखिए दोनों अलग अलग ग्रुप का एक तरफ कर दिया। वेरिएबल एक तरफ है, कांस्टेंट एक तरफ है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 में से 2x घटाओगे तो बचेगा कितना, बचेगा एक ठो x बचेगा। देखिए एगो x बच गया। अब उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे। नीचे में कुछ नहीं तो एलसीएम कितना होना चाहिए, 3 को 1 से गुना करोगे, ये हो जाएगा 3 - 2। 3 में से 2 माइनस हो गया 1/3। तो हमें x का वैल्यू जो निकल गया वो क्या निकल गया, x का वैल्यू 1/3 निकल चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इस क्वेश्चन नंबर 2 को जरा सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। यह है 4 - 2 × z - 4/3 = 1/2 2z + 5। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दोगे कि यहाँ बटे में 2 लिखा हुआ है, यहाँ बटे में 3 लिखा हुआ है। तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 के नीचे में क्या है, 4 के नीचे में 1 है। इसे आप एलसीएम लोगे, 3 और 1 का जैसे एलसीएम लोगे तो ये बच जाएगा 3। हो गया 3। अब 3 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस में आएगा। अब यहाँ पर देखो यह नंबर जो बाहर में जो नंबर 2 लिखा हुआ है, बाहर में जो 2 लिखा बाबू, वो अंदर में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखोगे, और एक बात ध्यान रखो कि यह जो माइनस साइन है ये दोनों ना साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये माइनस को प्लस से किया तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया और -2z हो गया। कितना हो गया, -2z हो गया। और ये माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 4 2 जा 8। ये तो इस तरफ का हो गया। अब इस तरफ का देखो, यहाँ नीचे में मेरा क्या हो गया, 2 हो गया और ये मेरे पास अभी मिल गया 2z + 5, यही ना मिला। अब यहाँ देखो नंबर, यह है 12 और यहाँ है 8। 12 8 कितना होता है, 12 8 20 होता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 20 - 2z/3 और इधर 2z + 5/2। देखो मैंने वही किया, 12 8 20 लिखा है, -2z है। अब क्या करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये 2 जो है इस नंबर से मल्टीप्लाई करो और 3 को इससे मल्टीप्लाई करो। चलो अब मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 20 - 2z। चलो ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे घेर लेते हैं, z और यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से।
तो 2 यहाँ आ जाएगा और 3 को इससे गुना कर रहे हो तो 2z प्लस 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 को 20 से करोगे तो ये 40 हो जाएगा और 2 से इसको किया तो 2 2 जा 4z हो गया और 3 2 जा 6z और 5 3 जा 15 हो गया। अब z वाला नंबर को एक तरफ कर दो और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ करो तो जरा देखोगे कि यह माइनस जो साइन है उसको उधर भेज दो प्लस में और ये माइनस को इधर लिया 40 माइनस 15 अब 6z प्लस 4z ये कितना हो गया 10z हो गया। अब इन दोनों को माइनस करो, 40 में से 15 घटाओगे तो कितना बचना चाहिए 25 है ना, इक्वल टू 10z। z का वैल्यू निकालोगे तो 25/10 आएगा। इसको कैंसिल करोगे 5 का कैंसिल हो रहा है 5 5 जा 25 5 2 जा 10। अब बच्चे बच गया 5/2। इसको सॉल्व करोगे 2.5 या आंसर यहाँ भी होगा। तो इस तरह से हमने एक सोल्यूशन हम बताया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हम रफ कर लें। सबसे पहली बात मैं बता दूं, इस एनसीईआरटी घर में आपको हर क्लास का, चाहे आप क्लास 9 में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 10 में या क्लास 11 के, सारे स्टडी मटेरियल के साथ साथ सीबीएसई का आपके क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन के साथ साथ अपडेट भी मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम पढ़ते हैं, जहां 3x प्लस 5 बटे 4x प्लस 2 इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी माइनस में है 3x प्लस 4 और यहाँ पर 4x प्लस 7 दी हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लो कि इस नंबर को हम क्या करेंगे। एक सेकंड, क्वेश्चन में कहीं किसी तरह का त्रुटि तो नहीं है कोई, क्योंकि माइनस ना होकर बराबर होना चाहिए। जी हाँ, बराबर है, यहाँ पर माइनस ना होके बराबर है, ये साइन बराबर में है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो यह साइन को उठाकर इधर ले आवेंगे, ठीक है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जहां तक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x प्लस 5 और यह नंबर हो गया 4x प्लस 7 इक्वल टू 4x प्लस 2 और ये हो गया 3x प्लस 4। अब इसे आप सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब ब्रैकेट खोलेंगे, जरा ध्यान दोगे क्योंकि अक्सर बच्चे यही पर गलती करते हैं। तो अगर हम 3x यहाँ पर देख लो, ये है 3x 4x प्लस 7 प्लस 5 4x प्लस 7। मैंने क्या किया, ये 3x को ये दोनों से गुना कर दिया और इस 5 को फिर इन दोनों से गुना कर दिया। अब इसके बाद बराबर साइन लोगे और 4x लिख के 3x प्लस 4 प्लस यहाँ पर 2 3x प्लस 4। यहाँ तक अगर सॉल्व हो गया तो अब आगे बढ़ेंगे। इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12 कितना हो गया, 4 3 जा 12x स्क्वायर कितना हो गया 12x स्क्वायर और 7 या 21x। देखो हमने क्या किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 या 12, x को x से गुना किया, x का पावर 2 और 7 या 21x। इसको अगर आप करोगे तो 5 चौके 20x प्लस 5 सत्ते 35 और 7 चौके 28x स्क्वायर है ना। हाँ सॉरी, 4 या 12 होगा, 7 चौके 28 का 4 या 12x स्क्वायर और इसको 4 चौके 16x प्लस 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8। देखो यहाँ बराबर साइन है, दोनों के बीच में क्या साइन है, बराबर है। इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, दोनों तरफ प्लस है। देखो इधर भी प्लस है 12x स्क्वायर, ये प्लस प्लस कट गया। अब 21 को 20 से ऐड करोगे, ये जुट रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस साइन है और ये प्लस है, प्लस प्लस जुटेगा तो 20 और 21 कितना हो गया, 41 हो गया। यहाँ पर आप लिखोगे 41x और ये हो गया 35 और इधर 16 6 को जोड़ोगे तो ये हो गया 22x और सिर्फ यहाँ बच गया 8।
यही हमारे पास अभी बचा हुआ है। अब इसको क्या करो, इसको इस तरह भेज दो प्लस और इधर ले आओ ये माइनस में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 41x माइनस 22x इक्वल टू 8 माइनस 35। अब 35 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 उधर 30 में से इधर गया नहीं, तो टोटल कितना बचना चाहिए, 27 बचना चाहिए क्या। और इधर करो 11 में से 2 गया, देखो यहाँ पर 11 में से 2 गया, 9 2 11 होता है और यहाँ बच गया कितना 1, यानी 19 बच गया। अब इस यहां से आप x का वैल्यू निकालोगे तो 27/19 इसका आंसर आ रहा है। तो यहां पर आपने इसका सोल्यूशन देखा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि यहां पर जो भी सोल्यूशन बताया जा रहा है वो सारे एनसीईआरटी बुक से बताया जा रहा है। इसलिए क्लास 9 में हो, क्लास 10 में, क्लास 11 में, 12 में, चाहे आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो या 12 का केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर सारी मिल रही है। ये एनसीईआरटी घर में मिल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा। और अगर आप पीडीएफ फाइल के रूप में मटेरियल पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल एस मलिक जीएस सेंटर को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।